डेली एग्जाम्स नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज 23 जनवरी के करंट अफेयर्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली द संपन्न पेंशन पोर्टल वाज इंटीग्रेटेड विद। हाल ही में पेंशन सेवाओं तक पहुंच आसान करने के लिए संपन्न पेंशन पोर्टल को किसके साथ जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है उमंग के साथ, जो कि यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस है, इसके साथ इंटीग्रेटेड किया गया है। भाग के लगभग 4 लाख पेंशन भोगियों को इससे लाभ होगा और ये CGCA कार्यालय द्वारा विकसित किया गया है। Recently, RBI has reappointed whom as a full-time director of HDFC Bank। हाल ही में RBI ने HDFC बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की है? तो ये की है उन्होंने एजाज भरूचा की। उन्होंने RBI ने अप्रैल 2026 से जो 3 साल का कार्यकाल शुरू होगा उसके लिए इनकी नियुक्ति की है और ये नियुक्ति 19 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। हाउ लॉन्ग हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ द अटल पेंशन योजना? अटल पेंशन योजना को केंद्र सरकार द्वारा कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 2030-31 तक। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत की यूनियन कैबिनेट ने फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक अटल पेंशन योजना को जारी रखने और ज्यादा फंडिंग सपोर्ट देने के लिए मंजूरी दी है। ये 2015 में लॉन्च की गई थी और इसमें पेंशन की राशि है 1000 रुपए से लेकर 5000 रुपए हर महीने। इसका उद्देश्य है वृद्धावस्था आय सुरक्षा। Recently, who will become the new CEO of Eternal Group? हाल ही में इटरनल ग्रुप के नए CEO कौन बनेंगे? तो बनेंगे दीपेंद्र गोयल। नए CEO अलबिंदर ढींडसा बनेंगे। दीपेंद्र गोयल के पहले CEO थे, वो अपना पद छोड़ेंगे और इसके बाद अलबिंदर ढींडसा नए CEO बनेंगे। ये इटरनल ग्रुप क्या है? ये जोमेटो की एक पेरेंट कंपनी है। Israel has joined which newly formed body to oversee the Gaza ceasefire plan? गाजा सीजफायर प्लान की देखरेख के लिए इजराइल किस नवगठित निकाय में शामिल हुआ है? तो ये हुआ है ट्रम्प बोर्ड ऑफ पीस में। इसके अध्यक्ष हैं डोनाल्ड ट्रम्प और इसका उद्देश्य है गाजा में युद्ध विराम और पुनर्निर्माण की निगरानी करना। और इसमें इजराइल भी बोर्ड के सदस्य हैं। Which is the safest city in India according to NEMBIO Safety Index 2026? NEMBIO Safety Index 2026 में भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो ये है मंगलुरु। ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर है और जनवरी 2026 में NEMBIO सेफ्टी इंडेक्स 2026 रैंकिंग जारी की है, जिसमें किंगदाओ जो कि चीन का एक शहर है, ये दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है और मंगलुरु है ये भारत का सबसे सुरक्षित शहर है।
The cabinet approved a capital infusion of 5,000 crore to strengthen MSME क्रेडिट फ्लो टू विच। कैबिनेट ने एमएसएमई क्रेडिट फ्लो को मजबूत करने के लिए किसको 5,000 करोड़ की कैपिटल मदद की मंजूरी दी है? तो ये दी है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया SIDBI को। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी है और इसका उद्देश्य है एमएसएमई को लेन देन बढ़ाना और बढ़ती क्रेडिट डिमांड के बीच SIDBI की कैपिटल एडवोकेसी बनाए रखना। और इसकी अवधि है 2026 से 2028 तक। और इसमें एमएसएमई को वित्त वर्ष 2028 तक लगभग 1.02 करोड़ का लाभ है। रिसेंटली शाह मोहसिन जिंदानी बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हाल ही में शाह मोहसिन जिंदानी किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये बनी है यमन देश की। यमन की राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के प्रमुख ने विदेश मंत्री शाह मोहसिन जिंदानी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। उन्होंने सलेम बिन बिरिएक का स्थान लिया है, जिन्होंने अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है। Who has been elected as the new president of FIGSI for the term 2026 to 2028? FIGSI ने 2026 से 2028 कार्यकाल के लिए किसको नया अध्यक्ष चुना है? तो ये चुना गया है ईशविंदर सिंह को। FIGSI के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन ग्रेनाइट एंड स्टोन इंडस्ट्री है और इसके अध्यक्ष अब ईशविंदर सिंह को चुना गया है और मनोज कुमार सिंह को महासचिव चुना गया है। Recently, where was the National Paralympic Powerlifting Championship inaugurated? हाल ही में राष्ट्रीय पैरालंपिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है रुड़की में और ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह शर्मा ने जनवरी 2026 में रुड़की में आयोजित हुआ राष्ट्रीय पैरालंपिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का उन्होंने वर्चुअल उद्घाटन किया है। स्पोर्ट्स से जुड़े हुए और इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कर लेते हैं। जनवरी 2026 के उत्तराखंड ने नेशनल पैरालंपिक पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया, जो अभी हमने पढ़ा था। BCCI ने IPL 2026 से पहले 270 करोड़ रुपए की जेमिनी स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती। विजेंद्र सिंह एशियाई मुक्केबाज परिषद के सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। आर्यन वाश ने भारत के 92वें ब्रॉन्ज ग्रैंड मास्टर बने। मिशेल स्टार्क ने दिसंबर 2025 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ जीता। लारा वोलवाइड को दिसंबर 2025 के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। एलिसा हिली ने इंडिया सीरीज के बाद रिटायरमेंट का ऐलान किया है। विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं। उस्मान ख्वाजा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पहले मुस्लिम टेस्ट क्रिकेटर हैं, इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। नेशनल रिकॉर्ड होल्डर जिनसन जॉनसन ने प्रोफेशनल एथलेटिक्स से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। PM मोदी ने 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है और नेशनल स्पोर्ट गवर्नेंस एक्ट 2025 में कुछ नियम हैं जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो गए हैं।
हॉकी इंडिया ने भारतीय महिला हॉकी टीम के चीफ कोच के तौर पर शॉन मार्टिन को अपॉइंट करने की घोषणा की है। दोहा में वर्ल्ड रैपिड और ब्लेड शतरंज चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने 9वीं बार वर्ल्ड ब्लेड टाइटल जीता है और अर्जुन एरिगेसी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। Which operation was launched by the Punjab Police to dismantle the gangster network? पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये किया है ऑपरेशन प्रहार। ये पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत राज्य भर में 2000 टीमें तैनात की गई हैं ताकि बड़े गैंगस्टरों और उनके 1200 सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा सके। पंजाब स्टेट के बारे में पढ़ लेते हैं करंट अफेयर्स। यहाँ के मुख्यमंत्री है भगवंत सिंह मान, राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़, जो कि हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है और ये केंद्र शासित प्रदेश भी है। पंजाब का नाम पंज यानी कि 5 और आब यानी पानी से बना है। इसका अर्थ है 5 नदियों की भूमि। इसमें 5 नदियां हैं, सतलुज, व्यास, रावी, झेलम और चिनाब। यहाँ का लोकप्रिय नृत्य है भांगड़ा और गिद्धा। यहाँ में प्रमुख फसलें हैं कपास, बाजरा, गेहूं, धान, मक्का और चना। यहाँ पर प्रसिद्ध फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी होती है, जो कि बाघा अटारी सीमा पर है। यहाँ पर प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है हरिकी वन्यजीव अभ्यारण्य, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य, कतलोर कुशलिया वन्यजीव अभ्यारण्य। और यहाँ पर डैम्स हैं भाखड़ा नंगल बांध, जो कि सतलुज नदी पर है, रंजीत सागर बांध डैम, जो कि रावी नदी पर है, और यहाँ पर सुखना झील है चंडीगढ़ के पास, और महेंद्र चौधरी प्राणी उद्यान है ये लुधियाना में। Recently, where did the BMC launch its first government sport crunch? हाल ही में BMC ने सरकार द्वारा समर्थित पहला क्रच कहाँ लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया है भुवनेश्वर में किया गया है। भुवनेश्वर नगर निगम ने शहीद नगर में अपना पहला सरकारी सहायता प्राप्त क्रच शुरू किया है, जो कि कामकाजी माता पिता के लिए डे केयर सुविधा प्रदान करता है और 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों के लिए सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे से शाम 5:30 बजे तक किफायती शुल्क, इसमें 500 रुपए प्रति माह है। Recently, who was named the best real estate developer of the year 2026? हाल ही में वर्ष 2026 का सर्वश्रेष्ठ रियल एस्टेट डेवलपर किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है एक्राइज को। ओडिशा में पारदर्शी डिजाइन आधारित और नियमों का पालन करने वाले शहरी विकास में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए एक्राइज को टाइम्स बिजनेस अवार्ड 2026 में रियल एस्टेट डेवलपर ऑफ ईयर के रूप में नामित किया गया है। बिस्लेरी लॉन्च्ड ए कॉमिक बुक ऑन वेस्ट मैनेजमेंट इन एसोसिएशन विद। बिस्लेरी ने किसके साथ अपशिष्ट प्रबंधन पर एक कॉमिक बुक लॉन्च की है? तो ये की है उसमें एनबीटी नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ। बिस्लेरी इंटरनेशनल और एनबीटी ने विश्व पुस्तक मेले 2026 में बच्चों के लिए छोटा भीम एंड विद्याजन बिग ग्रीन मिशन नामक कॉमिक बुक लॉन्च किया है, जो कि 22 स्वैधीन भाषाओं सहित 48 भाषाओं में उपलब्ध है। Recently, who was appointed coach of the Indian women's football team?
हाल ही में भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अमेलिया वाल्वेर्डे को। कोस्टा रिका की अमेलिया वाल्वेर्डे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। उन्हें 2016 में कॉनकैफ की सर्वश्रेष्ठ महिला कोच का पुरस्कार भी मिला था। Which company opened India's first intensive fertility knowledge center? भारत का पहला गहन प्रजनन केंद्र किस कंपनी ने खोला है? तो ये खोला है एक्सीजन IVF ने।